पुनर्लिखित और सुधारा हुआ संस्करण। बड़े घर की हवेली में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सबके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। दुर्गा देवी के चेहरे पर भी कड़ी सख्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं न कहीं चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, अब तो बुआ जी को अहाना से माफी मांगनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे घरवाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी सोचा नहीं था कि दुर्गा देवी, जो हमेशा शांति से काम लेती है, इस बार इतने कड़े शब्द बोलेंगी। अहाना, जो पास ही खड़ी थी, अचानक बोल उठी, मैं इसे माफी नहीं मांगूंगी। ये औरत बहुत ही घटिया है। मैं इससे कभी माफी नहीं मांग सकती। अहाना की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और उन्होंने तुनक कर कहा, देखा आपने दुर्गा भाभी, यही परवरिश है आपकी बहू की, मेरे सामने इस तरह की जुबान। लेकिन दुर्गा देवी ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी ठंडी और नपीतुली आवाज में कहा, अगर बुआ जी ने अहाना से माफी नहीं मांगी, तो याद रख लीजिए, इस घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। या तो मैं रहूंगी, या ठाकुर जी, कोई एक इस घर से चला जाएगा। उनके शब्दों ने सबको हिलाकर रख दिया। सब जानते थे, दुर्गा देवी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। बुआ जी के माथे पर पसीना आ गया। वो जानती थी कि अगर कोई जाएगा तो वो वही होंगी, क्योंकि इस घर से दुर्गा देवी को कोई निकाल नहीं सकता। मजबूरी में सबके सामने कांपते हाथों से उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, अहाना, मुझे माफ कर दो। अहाना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी जिद्दी बुआ जी इस तरह झुक सकती हैं। लेकिन इस माफी ने बुआ जी के दिल में आग जला दी थी। उस दिन के बाद से बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ठान लिया था कि अब अहाना और उसकी सास दुर्गा देवी को सबक सिखाकर रहेंगी। बुआ जी के मन में शक की एक चिंगारी जलने लगी। ये अहाना जरूर अपने मायके में कुछ गड़बड़ करने वाली है, और मैं इसे पकड़कर रहूंगी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे पोटलू को बुलाया और कहा, पोटलू, इस लड़की पर नजर रखो, एक एक कदम पर नजर रखो, समझे? पोटलू भी अपनी माँ की तरह चालाक था। उसने चुपके चुपके